सो हे गाइस, सुपर ओरिजिन्स के एपिसोड 10 में आप सबका स्वागत है। आई एम श्योर आपने शील्ड का फिनाल एपिसोड तो देखा ही होगा, जिसमें मार्वल ने हल्क के बेटे स्कार को इंट्रोड्यूस किया और इससे ये कंफर्म हो गया है कि मार्वल वाले इन फ्यूचर वर्ल्ड वॉर हल्क मूवी लाने वाले हैं। सो आज की इस वीडियो हम हल्क के बेटे स्कार की हिस्ट्री या फिर ओरिजिन देखेंगे। तो विदाउट एनी डिलेज चलिए जानते हैं स्कार के बारे में। तो स्कार का फर्स्ट अपीयरेंस मार्वल कॉमिक्स के व्हाट इफ प्लैनेट हल्क के इशू नंबर 1 में हुआ था, जो इशू 2007 को रिलीज हुआ था। और उसमें जो स्टोरी है वो प्लैनेट हल्क के स्टोरी लाइन के बाद वाली स्टोरी है। बेसिकली स्कार की ओरिजिन हल्क के प्लैनेट सकार आने से कनेक्टेड है। तो जब हल्क प्लैनेट सकार पे आता है तब वहाँ उसका सामना रेड किंग से होता है और तब हल्क रेड किंग को मारकर प्लैनेट सकार का न्यू किंग बनता है। देन हल्क कायरा नाम की एक पावरफुल शैडो वॉरियर से शादी करता है और वो दोनों वही सकार प्लैनेट पे आराम से रह रहे होते हैं। लेकिन एक दिन अचानक जिस स्पेसशिप से हल्क सकार प्लैनेट पे आया था वो स्पेसशिप ब्लास्ट हो जाती है और इसी ब्लास्ट में सकार के कई लोग मारे जाते हैं, जिसमें हल्क की प्रेग्नेंट वाइफ कायरा भी होती है और सब कुछ उस आग के लावा में डूब जाता है। हल्क अपने कुछ साथियों को लेकर अपने लोग और वाइफ की डेथ का बदला लेने के लिए गुस्से से सीधे प्लैनेट अर्थ पर निकल जाता है। लेकिन हल्क के जाने के बाद हम देखते हैं कि कायरा के मरने के बाद भी उसके अंदर का कुकुन सही सलामत है, जिसके अंदर हल्क और कायरा का बेटा जिंदा होता है। और कुछ टाइम के बाद उस कुकुन से हल्क और कायरा का बेटा बाहर आ जाता है, जिसका नाम होता है स्कार। तो स्कार पैदा होते ही आग के लावा से बाहर आता है और वहाँ के कीड़े मकोड़ों को खाने लगता है। और उसके पैदा होते ही उसे उसकी माँ यानी कायरा की आवाज़ सुनाई देती है और ये आवाज़ उसे हमेशा से आती रहती है, जो कि उसे सही या गलत चुनने में हेल्प करती है। एक्चुअल में स्कार की माँ कायरा एक शैडो वॉरियर होती है, जिसके पास कई तरह की स्पेशल एबिलिटीज होती है और उनमें से ही एक पावर ये होती है कि कायरा अपने डेथ के बाद भी अपनी कॉन्शियसनेस को कई टाइम तक जिंदा रख सकती है और इसी एबिलिटी से वो अपने बेटे की हर कदम पर हेल्प करती रहती है। आगे बात करें तो स्कार एक ह्यूमन चाइल्ड होता है और उसके बॉडी का कलर उसके फादर यानी हल्क की तरह ग्रीन होता है और वो पैदा होने के बाद बहुत ही फास्ट ग्रो होने लगता है और लगभग 1 साल के अंदर ही वो पूरी तरीके से ग्रो होकर एक एडल्ट बन जाता है। देन वो जिंदा रहने के लिए मॉन्स्टर्स को मारकर खाने लगता है। देन स्कार का सामना एक्समैन से होता है, जो कि प्लैनेट सकार का ही एक क्रिएचर होता है। और जब वो जान जाता है कि रेड किंग मर चुका है तब वो प्लैनेट सकार के कई हिस्सों पर अपना कब्जा करना चालू करता है। और जब हल्क प्लैनेट अर्थ पर चला जाता है तो एक्समैन पूरे प्लैनेट सकार को ही अपने कंट्रोल में ले लेता है और वहाँ के लोगों पर जुल्म करने लगता है। और उसे ये भी पता होता है कि हल्क का बेटा अभी भी जिंदा है और वो इसी प्लैनेट पर रह रहा है। देन जब एक्समैन का सामना स्कार से होता है तब वो जान जाता है कि यही हल्क का बेटा है। देन इस पावरफुल फाइट में स्कार एक्समैन और उसके लोगों को हरा देता है। देन आगे जाकर स्कार की मुलाकात रेड किंग की बेटी प्रिंसेस ओमाका से होती है, जो कि स्कार के साथ मिलकर उसकी हेल्प करती है और इसी ओमाका की हेल्प से स्कार अपनी मदर की ओल्ड पावर को गेन करता है और वो पहले से भी बहुत पावरफुल बन जाता है और इसी पावर से वो सब कुछ देख लेता है जो कि उसके प्लैनेट पे हो चुका है। और इसी से उसे पता चलता है कि एक्समैन और उसके लोगों ने अब तक कई हजारों लोगों की जान ली है। इसके बाद वो गुस्से से एक्समैन और उसके लोगों को मारने के लिए निकलता है, लेकिन स्कार की मदर कायरा उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन स्कार उसकी बात नहीं मानता है। और जब वो एक्समैन को मारने के लिए जा ही रहा होता है तभी उसे रास्ते में सिल्वर सर्फर रोक देता है और वो बताता है कि तुम्हारे इस प्लैनेट पे बहुत सारी एनर्जी है जिसे खाने के लिए गैलेक्टस आ रहा है और तुम अभी के अभी अपने लोगों को इस प्लैनेट से बाहर निकालो, नहीं तो सारे लोग मारे जाएंगे। लेकिन इन बातों को सुनकर स्कार का गुस्सा और भी बढ़ जाता है और वो सिल्वर सर्फर पर एक ओबीडियंस डिस्क लगाकर उसे अपना गुलाम बना देता है। देन अगेन कायरा स्कार को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि सिल्वर सर्फर बिल्कुल सही कह रहा है और उसे तुरंत ही आज़ाद करना चाहिए और अपने लोगों को बाहर निकाल कर उनकी जान बचानी चाहिए। लेकिन फिर भी स्कार अपनी माँ की बात नहीं मानता और जब कायरा के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता तब कायरा उससे सारी ओल्ड पावर्स छीन लेती है और उन्हीं पावर से गैलेक्टस की भूख मिटाती है और इस एनर्जी के कारण गैलेक्टस भी सेटिस्फाई हो जाता है, जिस कारण वो प्लैनेट सकार को कंज्यूम नहीं करता। इन कायरा स्कार पर बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे एक व्हाइट पोर्टल के जरिए प्लैनेट अर्थ पर भेज देती है उसके फादर हल्क के पास, ताकि वो हल्क से कुछ सीख सके। देन जब वो हल्क से पहली बार मिलता है तभी इन दोनों में एक बहुत ही डेंजरस फाइट होती है, जिस फाइट में हल्क स्कार को हरा देता है। देन हल्क को पता चल जाता है कि स्कार और कोई नहीं बल्कि उसका खुद का ही बेटा है। तो गाइज अब स्कार के पावर्स और एबिलिटीज के बारे में बात करते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि स्कार कितना पावरफुल है। तो स्कार की कुछ बेसिक पावर्स है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्टैमिना, सुपर स्पीड, रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर और सुपर जंप।
ऑब्वियसली वो हल्क का बेटा है तो उसके पास भी हल्क जैसे ही पावर्स है और उसका फिजिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा होने से वो सीधे हल्क से भी टक्कर ले सकता है। और जैसे कि गुस्सा होने पर हल्क की पावर्स बढ़ती है, ठीक वैसे ही स्कार के गुस्सा होने पर भी उसकी पावर्स भी बढ़ जाती है और वो अपने स्ट्रेंथ से जगरनॉट को स्पेस में फेंक चुका है, स्कार के प्लैनेट के ड्रैगन से लड़ चुका है और मिलिट्री के टैंक्स को टॉयज की तरह डिस्ट्रॉय भी कर चुका है और इसी के साथ द थिंग को भी हरा चुका है। स्कार के पास अपने फादर हल्क की पावर के साथ साथ अपनी माँ कायरा जैसे भी ओल्ड पावर्स भी है, जिससे स्कार किसी भी प्लैनेट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। तो गाइज ये थी स्कार की पूरी हिस्ट्री या फिर ओरिजिन। अब मार्वल वाले इसे मूवी में कैसे दिखाते हैं ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करना। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।